इस हाल में कि बायोलॉजी में पाकिस्तान से कोई नोबेल प्राइज विनर था, तो मेरे ख्याल में किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, हम अपने नोबेल प्राइज विनर को ही नहीं जानते। एक को जानते हैं क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो उसका नाम सबको आता होगा, वो आप कह देंगे। लेकिन जो बायो में जिसने किया था नोबेल प्राइज 62 में उसने पब्लिकेशन की, फिर नोबेल प्राइज विनर करा, उसका नाम था, आप समझ लें, आप हाथ उठाएं जिसको नाम आता है उसका, मतलब है कि नहीं है। ठीक है, उसका नाम है हरगोबिंद खुराना। ठीक है, ये रेपुर से था, मुल्तान के करीब गांव है। तो यही रीजन है, यही रीजन है कि हमारे अपने हीरो नहीं है, हम इंस्पायर नहीं होते, हम बायोग्राफीज नहीं पढ़ते, हम सिर्फ जो है ना 2 × 2 = 4 करके और वही रिगर्जिटेट करके एग्जाम में हम एग्जाम भी सही नहीं बना रहे हैं। हमारी भी गलती है, क्योंकि हम भी पूछते हैं व्हाट इज 2 × 2, वो बच्चा ले लेगा 4, बात खत्म। अब वही जब आप घर पे दे दें, वो माँ से पूछ लेगा, फादर से पूछ लेगा, उसको बढ़ गया और वो डिग्री ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी देखिए हमारे वर्ष रही है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या चीज़ें शेयर कर सकती हैं? हमें हमारे यूथ को किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। एंड थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो इम्पोर्टेंट है, और ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी अपनी हैसियत क्या है कंट्री के अंदर। बेसिकली यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, अब आप ये सोचें कि हमारी सोच, इत्तेफाक की बात है कि मेरा ताल्लुक काउंसलिंग से भी काफ़ी अर्से रहा है और मैं स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग करती रही, एंड दैट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क कि किस तरह से हम एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं, रादर देन कि हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पोटेंशियल नहीं है। मैं कहूँगी कि जो पोटेंशियल हमारे यूथ के पास है वो शायद किसी के पास नहीं है। क्यों? जाएं आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, जो हमारे एशियन लोग हैं वही वहाँ काम कर रहे हैं। चले वहाँ भी छोड़ दें, आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशंस में जिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रहे हैं, काम आप ही कर रहे हैं। ठीक है, बट द थिंग इज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक द डिसीजंस टू जनरेट न्यू आइडियाज। आपके पास आइडियाज बहुत हैं, लेकिन उसको आप प्रोजेक्ट करना नहीं समझ रहे हैं कि कैसे करना है। इसी छोटी सी, बिकॉज मैंने बिजनेस की बात की, तो जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक अप्रोच पड़ी होगी, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, दैट इज क्वाइट कॉमन फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आपने कुछ भी करना है, कोई मैं नहीं कह रही कि आप जाएं आईटी में एक स्टार्टअप करें, मैं नहीं कह रही आप एक नई ऐप बनाएं, जो भी आपका जिधर माइंड जाता है, जिधर भी आपका आइडिया जाता है, आपने ये देखना है कि बेसिकली हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, कंज्यूमर है, वो चाहता क्या है, उसकी क्या नीड है, उसकी हम नीड कैसे फुलफिल कर सकते हैं, चाहे वो कोई छोटी सी चीज हो। लाइक ही गिव एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के मैंने किस तरीके से उसको ऑनलाइन मैनेज किया, दैट वाज द एक्सीलेंट एग्जांपल आई वुड से ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, कि आपके पास आपने उस वक्त ये आइडेंटिफाई करना कि इस वक्त लोग क्या चाह रहे हैं, कि उनको हम क्या प्रोवाइड करें, और एंड बिलीव मी, जो वो चाह रहे हैं आप उनकी नीड पूरी करने के लिए जो चीज़ उनको देंगे, वो कुछ भी उसके लिए पे करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट प्राइसिंग, इट्स नॉट अबाउट लो कॉस्ट, बिलीव मी, इट्स अबाउट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, वो चाहते क्या है, अगर आप उनके नीड को समझ लें, वो कैसे समझेंगे, इसका छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी। वो ऐसे समझेंगे कि आप अपने इर्द गिर्द अपने यंगस्टर्स को देखें, हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेज पे लोग होते हैं। कुछ हमारी यूथ है, कुछ मदर्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ एल्डर पेरेंट्स हैं, कुछ हमारी सीनियर सिटीजन्स हैं। ठीक है, कुछ यंग मैरिड पीपल हैं, कुछ थोड़े से सीनियर मैरिड पीपल हैं। हर एक की नीड्स डिफरेंट होती हैं। अब आप देखें कि सबसे पहले तो टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करें कि क्या टारगेट मार्केट है जिसके लिए आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या स्टार्टअप बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के बगैर जो है वो हम नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के बगैर भी नहीं कर सकते, ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज दैट इज क्वाइट कॉस्ट एफिशिएंट फॉर यू। आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
आऊँगा ज़रूर, मैं वो कुछ मैं चाहूँगा कि क्योंकि आइडियाज़ लोगों के पास होते हैं, जो हमारी यूथ है वो थोड़ा सा शाई रहती है, थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम इन बिजनेस आइडियाज़ अपने पास से भी उनके लिए शेयर करें कि जिससे अगर कोई उन पर काम कर सके। और यहाँ मुझे मेरे नेक्स्ट पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया है मिस्टर तलहा अली, जो कि MD है आर्यन कल्चर के। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान में मेरेकल किया हुआ है, वो मेरेकल क्या है मैं चाहूँगा कि उसकी भी थोड़ी सी इंसाइट शेयर करें, और जो हमारे यूथ हैं ज़रूर इस चीज़ को सुने। देखिए कि वो कहा जाता है कि अगर आप देयर इज अ वे, सो आप अगर अच्छे आइडिया के तहत एक गोल बनाकर अगर आप उस गोल को अचीव करने की तरफ मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपका उसमें पार्टनर हो जाता है। सो मैम आप शेयर कीजिए ज़रा, आप ये बड़ा मेरेकल आपने कराची में पाकिस्तान में किया। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है एक ऐसी जगह जो ये सारे काम कर रही है जो यहाँ डिस्कस हो रहा है, और सिर्फ ये काम नहीं कर रही है, उसको, उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को उसकी मंजिल तक पहुँचा रही है। KVTC 30 साल से काम कर रहा है डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, डिफरेंट थेरेपीज के ऊपर, किसके लिए? डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए। देखिए आप लोग हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग एजुकेशन लेते हैं, आप लोगों का आजकल जो तालीम एंड भी कैरियर काउंसलिंग है, विजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ यूथ हमारे पास ऐसी होती है जिसको हमें बताना पड़ता है कि आपका विजन क्या होना चाहिए। उनके पास अल्लाह ने कुछ सलाहियत दी हुई होती है जिसको कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर उभारता है। हमारे पास थेरेपीज के थ्रू उनके ऊपर काम होता है। हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स हैं जिसके अंदर हमारा टेक्सटाइल यूनिट है, कारपेंट्री है, टेक्सटाइल के अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है। हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, जिसके साथ फंक्शनल एकेडमिक्स है, स्पोर्ट्स है। मैं यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ बात ऐड करना चाहूँगा कि बहुत खास बात जो मैंने कही, आप अगर आप नहीं सुन सके तो मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा फॉर श्योर कि देखिए ये एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ एग्जीक्यूट करवा रही है अपने स्कूल में, जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का स्कूल है। मेरे ख्याल से इस पर एक दफ़ा तो क्लैपिंग आप लोगों की तरफ से बनती है। यानी माशाल्लाह कि हमारे पास, जब हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें सारी नेमतें दी हैं, उसके बावजूद हम लोग जो है वो नौकरी एक अवेल नहीं कर पाते हैं, हमें एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत दूर की बात है। वहाँ मैं मेरे लिए इसको इसलिए तो कह रहा था कि वो बच्चे जो कि डिफरेंटली एबल है, ये कौन से एंटरप्रेन्योरशिप के आइडिया जी मैं प्लीज नहीं है। तो डिफरेंट स्किल्स हैं, तो 15 स्किल्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट है। ज़बरदस्ती तो किसी बच्चे को ब्लॉक प्रिंटिंग करा सकते हैं ना, किसी बच्चे को कारपेंटर नहीं बना सकते। जिस बच्चे का जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, अल्लाह ने जो उसको सलाहियत दी होगी, उसी के थ्रू उसी में बच्चा एक्सेल करता है, और वो स्टेप्टा से सर्टिफाई होता है जब KVTC की ट्रेनिंग खत्म होती है। तो जिधर सर्टिफाइड कारपेंटर या सर्टिफाइड ब्लॉक प्रिंटर। अच्छा, अब जो वो चीज़ें बनाते हैं, जो उनका फुल फिनिश प्रोडक्ट होता है, वो कहाँ एंड होता है? ये एंड होता है जिद्दत में, जो KVTC का एक ब्रांड है, जो एक स्टार्टअप है, जो KVTC के टीचर्स ने, मैनेजमेंट ने, जो उनका ख्वाब था कि ये बच्चे अपना काम करें, तो वो ख्वाब कैसे पूरा हुआ? जिद्दत की शक्ल में। जिद्दत KVTC का ब्रांड है, स्टार्टअप है, जिसके अंदर आपको हर बच्चे की जो कि वो ट्रेनिंग लेता है 2 से 3 साल के अंदर, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको जिद्दत में मिलेगा। कारपेंट्री से आपको टिश्यू बॉक्स मिलेंगे, ट्रेड मिलेंगे, जो आप ओशन मॉल से, डॉलमेन मॉल से, डिफरेंट शॉपिंग सेंटर से कपड़े खरीदते हैं, किसी किस्म की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जिद्दत वो चीज़ प्रोवाइड करता है, और जिद्दत इज नॉट द एंड, जिद्दत जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। वाह, ठीक है, वो टैलेंट एम्बेसडर है, डिफरेंटली एबल्ड फॉर ऑल नेशनली एंड इंटरनेशनल। जो कहते हैं ज़रा नम हुई मिट्टी तो बड़ी जख्मी से साथी। और बिल्कुल अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं तो उसमें नो डाउट कि आप जो आज तक जॉब के लिए परेशान करें, इंशाल्लाह आप जरूर जॉब्स क्रिएट करें। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि सुन्नत भी है, बिजनेस करना एक सुन्नत भी है। आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट तलहा साहब।
मैं चाहूँगा थोड़ा सा कि आप कुछ थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा क्लियर करें और क्या हमारे यूथ को आप मैसेज देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या स्पेशली इकोनॉमिकल कंडीशन जो हमारी चल रही है तो उसमें इस वक्त हम लोग किस तरह उसके लिए एक पावर बनते खड़े हो सकते हैं। जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे बड़ी खुशी है देखे कि हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ बैठी है, हमारी यूथ जो है उनकी स्ट्रेंथ है और मैं खुद इनसे बड़ा रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज आई क्वालिफाइड, आई ग्रेजुएट 5 years बैक, तो आई प्रीटी मच कैन इमेजिन के व्हाट दे आर गोइंग टू और क्या सारे सवाल जवाब उनके जहन में चल रहे हैं। देखिए मुल्कों की लिटरली तब्दील चेंज हो गई उनके यूथ से, राइट। यूएस में उनका इनकलाब एक तरीके से आया है 1970s जब उनका ये सारा टेक ग्रोथ हुई और टेक उनका एक बबल सा क्रिएट हुआ। इंडिया जो हमारे नेबर हैं उसका हमने देखा कि उनकी भी स्ट्रेंथ थी कि उनकी यूथ, उनकी भी यंग जनरेशन अंडर 30 एज, लेकिन हाउ दे कैपिटलाइज इज व्हाट वी नीड टू लर्न, राइट। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी यूथ है इनके पास आइडियाज़ बहुत हैं, इनके पास पैशन बहुत है, इट्स अ वेरी एनर्जेटिक नेशन, बट व्हाट जैसे मैंने कहा व्हाट वी नीड टू शो देम इज अ विजन कि आप किस विजन के थ्रू आपको अपनी लाइफ का टारगेट क्या है। इफ अगर आई प्रिज्यूम कि दे आर मोस्टली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अगर ये इस एज में सिर्फ यही बनाने के इनका विजन क्या है और उस विजन को ये परस्यू करना शुरू कर दें और जब आप विजन परस्यू करते हैं डेफिनेटली आप उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं, आप उसके लिए टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं, तो वहाँ से फिर इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है और इंशाल्लाह जैसे हमने दुनिया में देखा और इतने पाकिस्तान में भी अब देख रहे हैं कि पीपल अंडर द एज ऑफ 30 आर बिकमिंग मिलियनर्स, प्रॉब्ली बिलियनर्स। यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनीज बन गई हैं, बड़े बड़े आपको शायद स्विगिल, इन सबका नाम सुना होगा। इन सब के जो फाउंडर्स हैं दे आर ऑल अंडर द एज ऑफ 30, तो और एंड दे आर ऑल वेरी कॉमन पीपल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही एलिटिस्ट बैकग्राउंड से, दे आर वेरी इनफैक्ट जो अभी एक आप लोगों ने रिटेलो का नाम शायद सुना होगा, वो हमारा मतलब एटलीस्ट मेरा एक साल सीनियर ही था IBA कराची में, बट हाउ ही कंसीव्ड एन आइडिया और उसके पीछे उसने अपनी स्किल्स डेवलप करी एंड इट टुक हिम प्रॉब्ली 1 year or probably 1.5 year, 18 months time to make it into a 2000 employee company. अच्छा तरह मैं यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन करूँगा जो कि यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे जो यूथ है उनका सवाल होगा कि क्या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है या जो वो लोग जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं क्या वो हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं हमारे यूथ के लिए, हमारे यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया देगी बिजनेस की तरह जाए। देखिए ये तो दिस गोज विदाउट सेइंग और ये हमारी सोसाइटी का एक कल्चर है, आप माने ना माने कि हमारे जो सीनियर्स हैं ना वो अपने जूनियर्स की हेल्प करते हैं। हम खुद जो है हमारे यूनिवर्सिटी के जितने आज के स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको हम गाइड करते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप जैसे आइडिया तो कंसीव कर लेते हैं लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसकी देयर आर 100 ऑफ निटी-ग्रिटीज फॉर विच वन नीड्स गाइडेंस, राइट। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो कि जैसे स्मेडा है वो एक स्टार्टअप को फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टमेंट में, उनकी मार्केटिंग में